घंटा की आवाज बहुत हल्की होती है, और जब बाबा का घंटा बजेगा टन, तो बाकी के लोगों का हो जाएगा मन भंग। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरी गांड पे लट्टू टूट रहे हैं। तो जहाँ देखी भरी परात वहीं पर सारी रात उनको लगा सरकार मोदी की रहेगी और कहीं की ना रहेगी, लिख कर रह लो। ब्रज क्षेत्र के अंदर और हमारे हाथरस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा। पर सपा का झंडा समझो उसके अंदर गुंडा या कब्जा करेंगे। अरे उन पर बुलडोजर चला कर फूल माला चढ़ाएंगे क्या उन पर? अरे अखिलेश जी तुम क्या बक रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आती है। तो मैं तो झेले में बुद्धि ही नहीं वाले लाल मौके बंदर आती है, सबरे कपड़े ले जाती हैं, लूट मार करती हैं। देखा अजीत सिंह, ये तो बेपेंदी का लोटा निकला, कभी इधर कभी बाएं कभी जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, है कि नहीं है? इसकी जो बुद्धि खराब हो गई मुख्यमंत्री का। अरे ये चपरासी भी नहीं बनाएंगे, एक बात बता दे तो आपको, हम इनके परिवार में एक बुद्धिमान आदमी तो निकला, ये तो सब गमार है। अखिलेश यादव में कोई शर्म नहीं है, मैं किसी से डरता हूँ, मैं ऊपर वाले से डरता हूँ। जी अगर हमारे वोट चाहो है तो ये गोल टोपी छोड़ करके नहीं दूसरी टोपी लगा लो, हम तुम्हारा सम्मान। तो तुमने रावण को मारा था, है कि नहीं है? अब इस दूसरे रावण को हमारे योगी बोल हमारा मत खोलाओ, है कि नहीं है? हम शांति रहोगे हैं तो हिंदुस्तान में तो हम तुम्हें प्यार करेंगे, और हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे तो हम भी नफरत करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पहला चरण जो है 10 फरवरी को शुरू होने वाला है, यानी कि विधानसभा चुनाव की जो शुरुआत है वो 10 फरवरी से हो रही है। और इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ वो है हाथरस ज़िला। हाथरस ज़िले की ये मार्केट है, बड़ी ख़ास मार्केट है, शाम का वक्त है, अच्छी खासी भीड़ है, बड़े बुजुर्ग कुछ युवा यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो जगह है ये है अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग। आपको बताना चाहेंगे कि हाथरस में जो चुनाव होने वाला है, यानी कि जो मतदान होने वाला है वो 3rd फेज़ में है, और 3rd फेज़ में जो है हाथरस की सीट पर फैसला होगा कि आखिरकार जो है कौन हारेगा कौन जीतेगा। यहाँ से लड़ाई टक्कर की है, क्योंकि कहा जाता है ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है बीते 2 दशकों से। बसपा से ये सीट छीन करके 2017 में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे। आपको बताना चाहूँगा ये सीट भाजपा के कब्जे में है, और एक बार फिर से दावेदारी पेश किए श्रीमती अंजुला, इसके अलावा ब्रज मोहन जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, और संजीव काका जो हैं यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो आज हम जनता का मूड जानने आए हैं कि आखिरकार क्या है माहौल, क्या सोच बना रखा है, और हाथरस की सीट पर जो है यानी कि शहर की सीट पर किसका दबदबा रहेगा, किसका माहौल रहेगा। क्योंकि हाथरस की जब बात होती है तो यहाँ की हींग और जो यहाँ के गुलाल यानी कि कलर हैं वो पूरी दुनिया में विख्यात हैं, और काका हाथरसी का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो इन 3 लोगों के नाम से जाना जाता है ये शहर, और साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में अभी जल्द ही उसका लोकार्पण हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रचलित है यहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की वजह से। तो ये कुछ वजहें हैं जिस वजह से हाथरस की जान पहचान बनी हुई है। आइए बातचीत करते हैं, यहाँ बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे इस वक्त आ चुके हैं, इनसे बात करना जरूरी है क्योंकि आज़ादी के बाद से राजनीति इन्होंने देखी होगी। दादाजी सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। हाँ कैसे हैं आप? बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ है, मस्त हैं। चलिए मस्त है, तो इस बार जो है 20 तारीख को मस्त वाला मूड लेकर के किस पर बटन दबाएंगे? अरे जो अच्छा कार्य करेगा उसको वोट देंगे, इन लफाकों को देंगे। ये रात में निकलने भी नहीं देते थे, हैं? आज हम स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं, ये जो हम स्वतंत्र हो रहे हैं जिस शासन में, हम उसको वोट देंगे, हम इन लोगों को देंगे। क्या आपसी में हल्ला कर रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग बात कर रहे हैं, बहन बेटियों निकल नहीं दे रहे हैं, छाला छीन के जा रहे हैं, हैं? आज हम चाहते हैं छाला बस्तर रहा है हमारा, हमारी इज्जत तो अच्छी रही है। हर आदमी धक्का मार के हमको गिरा देता था, आज हमको कोई धक्का मार के गिरा दे, हम कोतवाली जाते उसको पकड़ के पुलिस ले जाती है। सीनियर सिटीजन को तनाशा किया, गाड़ी जैसे चलो, आज बह खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं बाबूजी हम धक्का नहीं, आपको सहारा देने के लिए तैयार है, इतना भय है, इसलिए हम उसी को वोट देंगे जो वाकई हमारे लिए अच्छा करेगा। यानी कि बाबा जी की बात कर रहे हैं आप? बाबा जी तो है ही है, बाबा जी है, बाबा जी तो घंटा बजा रहा है? ये घंटड़ियाँ बजा रहे हैं, और घंटड़ियाँ की तो आवाज़ बहुत हल्की होती है, और जब बाबा का घंटा बजेगा टन, तो बाकी के लोगों का हो जाएगा मन भंग। चलिए बाबा एक बात बताइए, 12 से 17 का अखिलेश का टाइम था, 17 से 22 का टाइम, दोनों में बता दीजिए क्या माहौल रहा? अरे माहौल वहाँ के हम जाते थे, लोग कहते थे कि यादव जो थे
हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे और हम खेतों को बेच के आए हैं। मैं ब्राह्मण जात से हूँ, हाँ, कट्टर ब्राह्मणवादी हूँ, लेकिन वहाँ के बेच के आते थे। मैं इसलिए हमारा आतंक है, आज भी आतंक है। एक बार मैं गोसागंज में था, हैं, जब मैं एक व्यापारी से पैसे लेके आ रहा था 18,000 रुपये मेरे स्टेशन पर छीने, जबरदस्त छीन लिए। हाँ, लेकिन मैंने कितनी बार कहा, लेकिन किसी ने ये उन्हें ये यादवों का घर है, यहाँ तो ऐसे ही लुटेंगे, ऐसे ही लुटते रहेंगे, है कि नहीं? सरकार हमारी है। चलिए 17 से 22 में बाबा जी ने कहा कि बुलडोजर ऐसे ऐसे लोगों पे चला है, एक तो घर पे चला है, दूसरा उनको उठा के जेल में डाल दिया और कुछ लोग तो ऊपर चले गए। क्या दम है इस बात में बाबा जी की? कमाल का काम किया है? जो गरीबों का जमीनों पे कब्जों पे ये माफिया कब्जा करेंगे, अरे उन पर बुलडोजर चढ़ा कर फूलमाला चढ़ाएंगे क्या उन पर? है, अरे बुलडोजर चढ़ा दो और बाकी के बचे हैं वो 10 तारीख के बाद में इन पर चढ़ जाएगा। हम कैसे हैं? बोलो, तालियां बजाइए। बाबा अखिलेश यादव इतने खुश हैं, इतना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, कह रहे पश्चिमी यूपी से सफाया करेंगे बीजेपी को और इस तरीके से खदेड़ेंगे कि दूर दूर तक दिखेगी नहीं। अरे इनके पिताजी कह रहे थे कि बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं, है कि नहीं? हैं, अगर इनका शासन आ जाएगा तो हम क्या बड़े बूढ़े गलती करेंगे क्या? हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, इनको लज्जा नहीं आती है? हैं, अरे अखिलेश जी तुम क्या बक रहे हो? मेरी तो समझ में नहीं आती है। तो मैं तो झेले में बुद्धि ही नहीं है, हैं? अगर आप थोड़ी सी बुद्धि होती तो आपकी सीट 100 से ज़्यादा आ सकती थी, लेकिन अब तो 60 सीट ही आ रही हैं। इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इस बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, फिर इसको पास नहीं हो रहा है। पास नहीं हो रहा है, न पास नहीं हो रहा है। देखिए लाल टोपी लगाते हैं और लोग कहते हैं लाल टोपी खतरे का निशान होती है, रेड अलर्ट है, संभल जाइए। लाल टोपी वाले लाल मौके बंदर आती हैं, सबरे कपड़े ले जाती हैं, लूट मार करती हैं, हैं? जब वो लूट मार करते हैं लाल मौका बंदर होता कि नहीं है? बंदरों का मुँह लाल होता है, ये भी बंदर से कम नहीं है। वो छत से लूट कर ले जाते हैं, ये घरों में धस कर लूट के ले जाएंगे। क्या भाई? बाबा एक बात बताइए, यहाँ पे 36 सीटों को लेकर के पश्चिमी यूपी में गठबंधन हुआ है, लोग कह रहे गठबंधन ही ठग बंधन है और बेटा बाप की बात तो मानता नहीं, यानी कि अखिलेश उसी आदर्शों पे जयंत भाई भी चल रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, लेकिन गुंडे के साथ चले गए। देखिए आपको मैं चाह दूँ कि जब अलीगढ़ जिला था हाथरस का, तो मैं लोक दल का मैं जनरल सेक्रेटरी था उस समय। वो चरण सिंह का जमाना था, वो जमाना था चरण सिंह का, है? बड़े आदर्श थे, बड़े सज्जन थे, हाँ बड़े आदर्श थे उनके। मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ। लेकिन अजीत सिंह ये तो बेपेंदी का लोटा निकला, कभी इधर कभी बाएं कभी जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, है कि नहीं है? इसकी जो बुद्धि खराब हो गई। अच्छा, इसलिए इससे लोग चले गए, हम जैसे चले गए कट्टर। इसके बाद में इनका बेटा आया है। तो एक बात कहूँ आपको, संस्कार माँ बाप से ही मिलते हैं। अगर ये 2-4 सीट ले भी आया तो ये दावा बताता हूँ, ये बीजेपी के पैर पकड़ कहेगा कि मुझको ले लो, है कि नहीं, मुझे मंत्री बना दो। लेकिन इस वक्त अखिलेश के साथ इस वजह से हैं, सपना देखा है उप मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के। कहा? जयंत भाई सपना देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनने। उप मुख्यमंत्री का? अरे ये चपरासी भी नहीं बनाएंगे। एक बात बता देता हूं आपको, एक बार चुनाव होने के बाद में मुलायम सिंह और अजीत सिंह दोनों ने जीते, मुझे याद है। और विधानसभा में जब ये सब बैठ गए हैं तो वहाँ पर मतगणना हुई इन दोनों की, शक्ति प्रदर्शन, और अजीत सिंह को बेइज्जती हो करके नहीं और वहाँ से भागना पड़ा। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बन गए थे। वो बाप ने धोखा दिया था, बेटा कैसे चुक जाएगा? बाबा एक बात बताइए, देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं पढ़ला, यानी कि जो मुलायम की बहू है वो बीजेपी में चली आई, उनके समधी यानी कि अखिलेश के मौसा जी भी चले आए बीजेपी में। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं घर वाले ही सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं नजर आ रही, इसलिए बीजेपी का दामन थाम ली। बहुत अच्छा किया उसने। अरे कम से कम इनके परिवार में एक बुद्धिमान आदमी तो निकला। ये तो सब गमार है। अखिलेश यादव, मैं कोई शर्म नहीं है, मैं किसी से डरता हूँ, मैं ऊपर वाले से डरता हूँ, लेकिन मैं बुद्धि नहीं है धेरे भर भी। अरे एक बात तो अखिलेश जी, अगर हमारे वोट चाहो हैं तो ये
गोल टोपी छोड़ करके नहीं दूसरी टोपी लगा लो, हम तुम्हारा सम्मान तो कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। इस गाने की लहर कैसी है और क्या लग रहा है माहौल? बहुत जोरदार लहर है। राम को लाए हैं हम, सुबह सुबह अपने मंदिर में जाते हैं, राम की आराधना करते हैं और राम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुमने रावण को मारा था, है कि नहीं है, अब इस दूसरे रावण को हमारे योगी बाबा मारेंगे, है कि नहीं। ये राम के भक्त जो हैं ये योगी जी हैं, पहले राम ने मारा था, अब भक्त मारेंगे और जीतेंगे, फूल वाले जीतेंगे। अच्छा, फूल वाले। देखिए, बाबा जी पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनका परिवार नहीं है, जिनको आगे पीढ़ी बढ़ानी नहीं है, वो समाज के बारे में क्या सोचेंगे। लोग विपक्ष वाले ये कहते हैं, इसीलिए वो सेवा नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। खुद गुंडे ऐसे हैं कि उन्होंने खुद के मुकदमे अपने ऊपर से हटा लिए। देखिए, तुमने तुलसीदास जी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, कालीदास जी ने अपना घर परिवार छोड़ दिया था, और हमारे इस ब्रज प्रदेश में एक हमारे संत हुए हैं गया प्रसाद जी, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था, भगवान में उन्होंने लौकी और इन्होंने समाज का, जनता का इनको उपदेश दिए, संस्कार ऐसे दिए, संस्कार दिए। तो फिर एक बात है, अगर योगी बाबा, अगर ये बाबा है तो इन्होंने संस्कार भैया दिए हैं, तुलसीदास जी को आज तक याद करते हैं, तो बाबा को भी ऐसे ही ढंग से याद करेंगे, है कि नहीं। जो तुलसीदास जी ने लिख दिया है वो बाबा लिख कर जाएगा, कह देगा बस छोड़ूंगा नहीं, 10 तारीख के बाद में सबरी गर्मी ठंडी कर दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, शिमला बनाने की बात करें बाबा जी, मई गर्मी में 45 डिग्री, मई जून में 45 डिग्री तापमान रहता है, क्या लग रहा है सच में शिमला बना देंगे अगर आएंगे तो? बिल्कुल शिमला बनवाएंगे। जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उसके लिए भर दे रहे हैं, हम 10 तुम्हारे 100 बराबर हैं। सुनिए, हैं हमारे 10 तुम्हारे 100 बराबर हैं। अरे तुमको रहने के लिए जगह, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अरे इतना बड़ा खून हमारा मत खोलाओ, है कि नहीं। हम शांतिवादी हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना याद रखना, जब शरीफ आदमी मैदान में आते हैं तो गुंडे भाग जाते हैं। बाबा, एक बात बताइए, चलिए एक दो सवाल और कर लेते हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए विपक्ष आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि जो है हिंदू मुस्लिम की बात होती है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद की राजनीति करती है बीजेपी, कहती है कि मुस्लिमों को अलग रखती है, हिंदुओं को अलग रखती है। क्या ये सच है? बिल्कुल गलत बात है। आज की तारीख में जो हिंदुओं को सामान मिल रहा है वो मुसलमानों को मिल रहा है। आज चले आइए हॉस्पिटल चले आइएगा, किसी हॉस्पिटल चले आइए, सब महिलाओं को बराबर मिल रहा है। किस महिला से कही आइए तुम पीछे हट जा, मेरा नंबर मैं हिंदू में आ जाऊंगा, नहीं, तुम भी हमारे हिंदुस्तान की हो। लेकिन एक बात है, हिंदुस्तान की बात करोगे तो हिंदुस्तान में तो हम तुम्हें प्यार करेंगे, और हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे तो हम भी नफरत करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। बाबा, कुछ लोग कह रहे हैं इस बार रहेंगे मुख्यमंत्री, और हो सकता है कि अगली बार प्रधानमंत्री, और कह रहे हैं कुछ लोग कि 25-30 साल तो बस भगवा ही छाएगा। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये हाईकमान की बात है। अगर मैं ऐसी बात कहूँगा तो ये मुझे शोभा नहीं देता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, और भी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बहुत अच्छा लगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका शुभ नाम? मेरा नाम शरद महेश्वरी है। चल रही है गर्मी शांत करने की, कह रहे हैं शिमला बना देंगे और कुछ चर्बी जो बढ़ी हुई है इसको भी घटाएंगे योगी बाबा। देखिए, योगी जी का काम तो दिख रहा है, और योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश से इस समय इतना अच्छा माहौल है, बहन बेटियां घर से खुलेआम निकल सकती हैं, किसी भी समय निकल सकती हैं, व्यापारी अपना तगादे का पैसा लेकर कभी भी घर पे आ सकता है, और भी कई सारे ऐसे जो लोग हैं, मतलब इस समय आप पहले हम पढ़ते थे बलात्कार, गुंडागर्दी, छेनैती, दुनिया भर के जो अपहरण कांड जो होते थे सपा सरकार में, वो इस समय एक भी नजर नहीं आ रहा है। गुंडे अब इस समय सपा का प्रचार करने के लिए गुंडे सपा की गाड़ी में बैठ चुके हैं। क्योंकि मैंने अब आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसा कि माननीय अजीत चौधरी जी जब जिंदा थे तो वो कहते थे, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसके अंदर गुंडा। तो आप इस बात को खुद लगाइए, आज वही अजीत चौधरी जी के पुत्र जयंत चौधरी जी अपने पिता का नाम नीचा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा नाम इतना ऊंचा किया था, अपने पिता का नाम इतना नीचा कर रहे हैं, सपा के साथ पैक्ट करके
उन्होंने अपना नाम डुबो दिया। वो तो केवल एक आलू का काम करते हैं। जब सब्जी में आलू पड़ता है ना, तो जहाँ देखी भरी परात वहीं पर रुक गए। सारी रात उनको लगा उनका कोई जनाधार तो है नहीं। और उन्होंने अपने टिकट वितरण में भी जाटों को कितनी टिकटें दी है तो आपको भी पता है, हमें पता है, छुपा नहीं है किसी से। जाट की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, लेकिन जाटों को सबसे ज़्यादा जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और वहीं पर ये जाट की बात करते हैं। एक बात और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव तो कभी पिता की बात मानते नहीं थे, तो क्या लग रहा है उन्हीं की करनी कथनी और उन्हीं का असर तो नहीं है इनके ऊपर? देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई किसी की बात माने या ना माने, भाजपा, ये आप भी अपने चैनल के माध्यम से आपको ही पता है, आपको सर्वे करते वो घूम रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है आपको जानने हैं। भाजपा की सरकार बन रही है। 350 कमल के फूल की माला योगी जी के गले में होगी। एक फूल उसमें एक हमारे हाथरस का भी परोया जाएगा। 350 कमल के फूलों की माला योगी जी के गले में होगी। 403 की बात कर रहे हैं सपा वाले की, पूरा सफाया हम करके हम 403 की सीट लेके आएंगे। हाँ, ये सपा वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। 403 00000 आएगा। इनका कोई जनाधार नहीं है, बकने दो। इनका काम बकने का है, हमारा काम सुनने का है। क्यों अननेसेसरी इन लोगों से बहस करें हम लोग? ये तो समय बताएगा ना, क्यों टेंशन लेने का। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? कहते हैं युवा है, युवाओं के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, हमारे टाइम पे नौकरियां बहुत थी, आएंगे फिर से नौकरी देंगे। देखिए, आप अखिलेश जी बात ही सुनता रहिए। आप अखिलेश जी क्या कहते थे, क्या करते थे, आपको सब मालूम है। वो सपा के गुंडे सफेद कपड़े पहनकर गाड़ियों में घूमकर दिन दहाड़े डकैती, लूटमार, अवैध खनन जैसे कार्य करते थे सपा के गुंडे। अब ऐसा कुछ नहीं है। सारा एक नंबर का काम इस समय हो रहा है। अब इस समय हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है। और इतना अच्छा माहौल, अब दोबारा हमें योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाकर उनको और अच्छा माहौल देना पड़ेगा। और इस समय ये 2 विचारधाराओं का चुनाव है। ये 2 विचारधाराओं का चुनाव इसीलिए, एक विचारधारा वाले वो लोग हैं जो कश्मीर में तिरंगा फहराने से रोकते थे। एक वो विचारधारा वाले लोग हैं जो शाहीन बाग में देश विरोधी नारे लगाने वालों के साथ में खड़े थे। एक वो विचारधारा वाले लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर की जमीन के लिए अड़ंगा लगाया, कोर्ट में केस डाला। एक वो विचारधारा वाले लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की मंदिर के लिए, भगवान राम के मंदिर के लिए अपनी पीढ़ियों को बलिदान दिया। आज भगवान राम जी अपनी जन्मस्थली में है और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा भी फहर चुका है। और भी कई सारी ऐसी बातें हैं। धारा 370 भी हो चुकी है। और अपना क्या नाम है, तिरंगा झंडा कश्मीर में दिन दहाड़े मतलब खूब फहर रहा है। आप जानते हैं, आपको देखने कोई कहने वाली बात नहीं है। दो विधान और 2 निशान का जो भाजपा विरोध करती थी, आज वो भी हमने समाप्त करा दिया है। बस इसी के साथ देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यही अखिलेश यादव हैं, परिवार चलाते नहीं हैं और राज चलाने की बात कर रहे हैं। चाचा से भी तकरार हो गई टिकट बंटवारे को लेकर के। भैया, इतना बड़ा परिवारवाद है इनके परिवार में। आधे विधायक तो इनके परिवार में मिलेंगे, आधे पूरे परिवारवाद की पार्टी है। हमारी भाजपा में ले लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले लीजिए। भाजपा में कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार से हैं? आप सब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले लो, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले लो, बाकी अन्य किसी पार्टी के ले लो, सब परिवारवाद है। भाजपा में तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता आता है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष जिलाते उसको बनाया जाता है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को। देखिए, बाबा जी की बात होती है तो कहते हैं कि हम मठ भेज देंगे, मठ में जाके घंटा बजाए। ये विपक्ष कहती है इस तरह की बात है। घंटा तो ही वो आके बजाएंगे, बाबा तो उनका घंटा बजाएंगे। घंटा तो अभी वो बजाएंगे जाके, बाबा क्या करेंगे सब जानते हैं। वो आप ही, हम क्यों बहस करें इन लोगों से, बेमतलब अपनी एनर्जी वेस्ट करें इन लोगों के सामने। हमें पता है घंटा किसका बजेगा। बीजेपी पर एक आरोप लगाते रहते हैं विपक्ष वाले, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम और दंगावादी पार्टी खुद ही है, भड़काती है, जातिवाद की राजनीति खुद करती है। ये अखिलेश कहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? भैया जी, अब आपको बता दूं, आप जो कह रहे हो तो ये भी क्या करते थे, ये एक विशेष समुदाय के साथ में करते थे। बेवजह आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। जैसे आपके चैनल के सामने खुले कैमरे पर कैमरा बंद हो जाएगा तो मैं आपसे बात भी कर लूँगा। ज़्यादा टीका टिप्पणी अच्छी है नहीं, मैं नहीं करूँगा टीका टिप्पणी इस बारे में। बकने दो उनको, सरकार हमारी बन रही है, बकने दो। चलिए, सबसे बड़े माहौल है हाथरस का। देखिए, हाथरस में हमेशा बीजेपी सब पे हावी रही है और हाथरस विधानसभा पे किसी और पार्टी से बीजेपी की फाइट ही नहीं है। लेकिन फाइट नहीं है, लेकिन 2 दशकों से अगर 17 से पहले की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के नाम ये सीट थी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। वो हमारे यहाँ पे व्यक्तिगत नेता थे जिनका लोगों पब्लिक जो हाथरस की उनसे जुड़ी हुई थी, रामवीर उपाध्याय जी, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और सादाबाद विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं।
तो जो उनका वोट था वो भी भाजपा के साथ हो, भाजपा का परंपरागत वोट तो वो तो है ही। और पिछली बार भी यहाँ 70,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ठीक है, देखिए बातचीत चल रही है, इस वक्त चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई हैं, बड़े बड़े विवादास्पद बयान चल रहे हैं। कैराना के नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं 25 है 90 देख लेंगे, और उधर बात चल रही है कि घुस भर देंगे, हमको आने दीजिए। देखिए, अगर कैराना की आप बात करेंगे तो ये लोग सिर्फ विवादात्मक बात कह सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, सबके साथ सबका विश्वास, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आपने देखा होगा गरीब महिलाएं जो अपने घर में चूल्हे जलाती थी, उनके आंखों से आंसू निकलते थे, उन आंसुओं को पोंछने का काम योगी सरकार, मोदी सरकार ने किया है। घर घर शौचालय देने का काम मोदी सरकार, योगी सरकार ने दिया है। आवास देने का सर्वे छत अगर किसी ने सोचा है कि गरीब तबके को आवास मिले तो वो मोदी सरकार, योगी सरकार ने दिया है। इसलिए विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर पूरा हिंदू समाज और सर्व समाज और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे ब्रज क्षेत्र के अंदर और हमारे हाथरस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरठ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है जो है हिंदू गर्दी चल रही है, प्रशासन में भी चल रही है, प्लस जो है जनता के बीच में भी चल रही है, हर जगह सिर्फ हिंदू गर्दी मचा रखी है भाजपा ने। देखिए, भाजपा ने नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति जो विपक्षी दल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आपके पास भी वापस आएंगे जी। चल रही है, बहुत सारे लोग मौजूद हो चुके हैं, और देखिए चाचा जी से, यानी कि दादाजी से हमारी बात हुई, बहुत मजा आया, लेकिन यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। कुछ युवाओं से बातचीत की शुरुआत करते हैं इस बार से। क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। दीपक, क्या लग रहा है माहौल? गिन के आपके पास में सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है, क्या सोच रखा है आपने? बीजेपी को ही आएगा हमारा वोट। क्यों आएगा बीजेपी? बीजेपी कट्टर है भैया, हम बीजेपी वासी हैं हम। नहीं, कट्टर है वो अलग बात है, लेकिन क्या सोच समझ करके आपने फैसला लिया कि बीजेपी को वोट जाएगा? भाई बीजेपी और कोई नया चेहरा ही नहीं दिख रहा है आपको, बताओ कोई नया चेहरा दिख रहा है आपको? नहीं, विकास के मुद्दे पे अगर मैं पूछूं आपसे, तो विकास क्या देखा आपने जिसकी वजह से आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? विकास देखो, आप देखो हाथरस में कितना विकास हुआ है, हमारा पुल बना है, और भी निरे काम चल रहे हैं, रामलीला में निरे काम चल रहे हैं, निरा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अभी तो हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। पहली बार वोट डालेंगे आप? हाँ, पहला वोट है मेरा, ये पहला वोट है मेरा। इतना विकास तो कभी नहीं हुआ जो योगी के जमाने में हो रहा है। में हुआ है। हाँ, जितना विकास योगी जी ने किया उतना कभी नहीं हुआ। किसी ने नहीं किया, गुंडागर्दी बिल्कुल कम है। हमारे यूपी में जेवर एयरपोर्ट बना, हमारे योगी जी ने किया, और भी नए कार्य किए। अयोध्या में राम मंदिर का कार्य भी हमारी सरकार ने, भाजपा ने किया, और अपने बनारस में भी देखो मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में कार्य हुए। इतना जो गुंडा राज इन्होंने सब खत्म किया, बड़े बड़े माफिया थे उनको सब जेल में डाला उन्होंने, उनके बुलडोजर चलाए। विकास दुबे जैसा कानपुर में बदमाश उन जो से उन्होंने हटाया उनको। योगी जी ने हर चीज़ कर रही, बहन बेटियाँ चले जाओ, कहीं भी चल सुरक्षित रहा। पहले व्यापारी सुरक्षित नहीं था, व्यापारी अगर यहाँ से तालाब चौराहे से जाए तो मालूम पर रास्ते में लूट गया, मोटरसाइकिल पर लूट हो जाती थी, बाइक सवार आज गैंग चलते थे, लूट ले जाते थे लोगों को। लेकिन महंगाई आज की डेट में बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। हाँ, मतलब हर तरह से घाटे का मुद्दा है इनका, बीजेपी वालों का। अच्छा, महंगाई को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब लोग कह रहे हैं बाद बाकी सब ओके है, बाद महंगाई छोड़ के बाद बाकी सब ओके है बीजेपी के। ओके, बस केवल महंगाई पर क्या करना चाहिए? कोविड 2 साल कोविड काल में सरकार ने इतना बढ़िया कार्य किया कि कभी गरीबों के लिए राशन पानी दिया। आज गेहूँ, चावल, चने, रिफाइंड की तेल की सीधी सब चीज़ दे रहे हैं, सरकार दे रही है आपको। उसके अलावा भी बहन बेटी जैसे बहुत से कोविड में परिवार खत्म हो गए, सरकार ने वो भी मदद की है उनके लिए। जैसे बच्चियाँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं इनके घर बिगड़ गए, उनके लिए भी उन्होंने 4-4 हज़ार रुपये बच्चों पढ़ाई के लिए उन्होंने दी, सरकार ने दी। लोग कह रहे हैं चाचा कि इस बार नुकसान होगा, बीजेपी झटके में जाएगी, कांटे की टक्कर है। बीजेपी बढ़कर जाएगी और पहले से बढ़कर आवेगी और बढ़ के। हाँ, तो क्या बोल रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि रोजगार हाथ का बिल्कुल खत्म हो चुका, बिल्कुल खत्म है हाथ का। पर हाँ, जगह जगह सब उन्नति हुई, सब बात है, पर हाथ का रोजगार और सरकार मोदी की रहेगी और कहीं की ना रहेगी, लिख कर रह लो। अच्छा, मोदी योगी की सरकार रहेगी। बिल्कुल योगी कह रहे हैं रोजगार खत्म है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ वजह है? वजह इसकी ये है कि आदमी देख रहा है कोई नेता बढ़िया ना है इस समय के हालात पे। योगी मोदी के अलावा कोई? हाँ, सबसे बेस्ट नेता योगी है इस समय।
कोई नेता नहीं है। उसके आगे कोई नेता नहीं है, लेकिन महंगाई सरकार डुबा रही है इसमें। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए विवादास्पद बयान चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम 25 हैं 90 को देख लेंगे, इस तरह की विवादास्पद बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनने दीजिए, भूस भर देंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा ने बोला नहीं, कोई बाल नहीं उड़ पाएगा, एक मच्छर तक नहीं मरेगा। क्या कर लिया, कुछ कर लिया क्या? किसी ने कोई कुछ कर लिया क्या? फिर अखिलेश को लेके क्या कहते हैं? युवा हैं, हम युवाओं को बहुत रोजगार दिए थे, युवाओं के साथ। वो तो यादववादी हैं, यादववादी हैं, वो तो अपनी जाति के ऊपर है। यादव जी आओ बैठिए, अगर यादव जी की सरकार है तो यादव जी आइए। अगर मैं पंडित हूँ तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा, अगर मैं यादव हूँ तो आइए यादव जी आप बैठिए। थाने में कोतवाल बोलता है यादव जी इधर बैठिए, अगर मैं अपराधी हूँ तो यादव बोलेंगे इधर आके बैठिए आप, अपराध हूँ तो। और अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरी गांड पे लट्टू टूट रहे हैं। अच्छा। हाँ ये होता है। अच्छा लेकिन ब्राह्मणवादी की बात भी कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण के खिलाफ थे योगी जी, क्या ऐसा लगा 5 साल में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं मुसलमान नहीं ब्राह्मण, वो जातिवाद का कोई मतलब नहीं है, ओनली राष्ट्रवादी है वो, राष्ट्रवादी है वो बस। 5 साल के अंदर योगी जी ने कहा कि हमने विकास सबसे ज्यादा किए हैं, अखिलेश ने कहा सिर्फ फीता काटने का काम किया है। ऐसा कुछ नहीं है, यूपी के अंदर सबसे बेस्ट अब के विकास सबके सबसे बेस्ट हुआ है। 5 साल के अंदर सबसे बेस्ट हुआ है। हाथरस के अंदर कभी रोड नहीं बनाता है, पुल नहीं बनाता, 5 साल के अंदर पुल बन चुका है, बहुत विकास हुआ है। कुल मिला के नकल माफिया खत्म हुई है, नकल माफिया। अच्छा नकल माफिया खत्म है। हाँ बिल्कुल, शिक्षा बेहतर हुई है। हाँ बिल्कुल नहीं है अब। अच्छा स्वास्थ्य सेवाओं को लेके लेकिन लोग कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं खराब हुई हैं। नहीं स्वास्थ्य सेवा वैसे खराब नहीं हुई है, पब्लिक ज्यादा है, डॉक्टर लोग यहाँ कम थी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी बात। इस समय करप्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो 2 नंबर का धंधा था वो भी खत्म हो चुका है, 1 नंबर में आ चुका है सब। इस समय सबसे बेस्ट नेता हैं हमारे योगी जी। हम बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, बुलडोजर किस पे चलेगा? बुलडोजर तो अब विपक्ष पे चलने वाला है। अवैध निर्माण पे, अवैध निर्माण पे अवैध निर्माण पे चलेगा बेस्ट। बहुत बहुत